हमारे दिमाग में सुबह से शाम तक विचार दौड़ते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर विचार दौड़ते रहते हैं। विचारों के दौड़ने से हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां होती है कि उनमें से 90% विचार नेगेटिव होते हैं, यानी 90% थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। आप जानते हैं आज की दुनिया में हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये है कि हम एक तनाव मुक्त जीवन यानी कि एक स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जिए, कैसे अपने जीवन में एक संतुलन बनाएं, कैसे दिमाग में चलते हुए इन विचारों को रोकें, कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करें। आज के टाइम में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी टेंशन ही यही है। एक बात आपको बताऊं, कभी आपने नोटिस किया है पैदा होने से लेके और आज तक, शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा या किया भी होगा, पैदा होने से लेके और आज तक जिस भी चीज को आपने सोचा, जैसा भी आपने सोचा वैसा ही आपने अपनी बॉडी में फील किया, जैसा आपने सोचा वैसा ही आपने महसूस किया। आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इस बात को समझ लेना कि आप अपने अंदर अंदर क्या सोच रखते हैं। आपका किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी सिचुएशन को लेके किस तरह का एटीट्यूड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मानसिक तनाव, स्ट्रेस या डिप्रेशन से निकल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका उस प्रॉब्लम को लेके कैसा एटीट्यूड है। आप एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो भी कुछ आप अपने अंदर सोचते हैं, आप अपने अंदर बुनते जाते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि बाहर तो किसी को पता नहीं चलता, और ये बात सही है कि बाहर किसी को नहीं पता चलता, लेकिन जो कुछ आप अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने मन में सोचते हैं, उसका सीधा असर आपकी मानसिक स्थिति पे पड़ता है, उसका सीधा असर आप पे पड़ता है। शायद दुनिया में बाहर किसी को पता ना चले कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट का पता चलेगा। क्या आप जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमेशा ये कहता है कि मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मेरे जीवन में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, मैं कभी ठीक हो ही नहीं सकता, आपको क्या लगता है, क्या इन बातों का उसके शरीर पे, उसकी मानसिक स्थिति पे कोई असर नहीं पड़ेगा? असर पड़ेगा, और बहुत ज्यादा पड़ेगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। जो भी बात आप खुद से करते हैं, इस यूनिवर्स में उस बात को सुना जा रहा है। बाहर लोग उस चीज को नहीं सुन सकते, लेकिन आपका शरीर आपकी बात को सुनता है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। जो भी कॉन्वर्सेशन, जो भी बातचीत आपके अंदर चलती है, आपकी बॉडी के सेल्स उस बात को सुनते हैं, और जिस तरह की बात आप खुद से करते हैं उसी तरह के सेल्स आपकी बॉडी में पैदा होते हैं। अगर आप खुद से 24 घंटे नेगेटिव बात करते रहते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। अगर आप 24 घंटे खुद को कर्स करते रहते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप एक तनाव मुक्त जीवन जी लेंगे, तो वो संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। अगर आप खुद से पॉजिटिव बात करते हैं, अगर आप अपने दुखों पे हंसना सीख लेते हैं, अगर आप किसी भी परेशानी के लिए एक ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि चलो कोई प्रॉब्लम अगर जीवन में है तो कोई बात नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना है, देख लेंगे जो होगा, इसका असर सीधा आपके शरीर पे पड़ता है, आपकी मानसिक स्थिति पे पड़ता है। आप जानते हैं हमारी मानसिक स्थिति का निर्माण कैसे होता है? जो भी इंफॉर्मेशन आप बाहर से कलेक्ट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप बाहर से कलेक्ट करते हैं, जिस व्यक्ति से आप मिलते हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, इन सब चीजों को मिला के आपकी मानसिकता का निर्माण होता है। और जो बात आप खुद से करते हैं, उन सब चीजों से आपकी मानसिकता का निर्माण होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर ये मानसिक तनाव, स्ट्रेस या डिप्रेशन ये आता कहां से है, तो आप मुझे क्या कहेंगे? क्या आपके पास कोई जवाब है? आप मुझे बता सकते हैं कि ये कहां से आया? मेरे पास जवाब है कि आपका मानसिक तनाव कहां से आया। मानसिक तनाव हमारे अपने ही मन की देन है।
हमारे मन में चलने वाले विचारों की, नेगेटिव विचारों की देन है मानसिक तनाव। यानी हमने खुद के लिए खुद ही क्रिएट किया है मानसिक तनाव। अगर आप अपने मन को समझ जाते हैं, मन की टेढ़ी मेढ़ी चाल को समझ जाते हैं, तो आप मानसिक तनाव का शिकार कभी नहीं होंगे। पहले ये समझिए कि हमारा मन किस तरीके से काम करता है। अगर आप मानसिक तनाव से बाहर आना चाहते हैं, नेगेटिव विचारों से बाहर आना चाहते हैं, जरा ध्यान से समझिए कि हमारा मन किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए आपके दिमाग में एक नेगेटिव विचार 24 घंटे चल रहा है, या कुछ नेगेटिव विचार हैं जो लगातार चल रहे हैं। आपका मन उससे रिलेटेड और नेगेटिव विचार आपको देगा। एक चेन बननी शुरू हो जाएगी, ठीक उसी तरह जिस तरह एआई काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जब अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे सर्च करते हैं, कुछ भी आप सर्च करते हैं, आप सर्च करते हैं आई नीड अ टीचर, आई नीड अ मैथमेटिक्स टीचर नियर मी। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आपके पास मैथमेटिक्स के टीचर्स की जो है अपडेट्स आने लग जाएगी, क्योंकि एआई ने कैच कर लिया कि इस व्यक्ति को मैथ्स टीचर की रिक्वायरमेंट है। जरा बात को ध्यान से समझिए, एआई कैसे काम करता है। अगर आपने एक बार इंटरनेट पे कुछ सर्च किया कि मुझे एक मैथ्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है अपने बच्चे के लिए, उसके बाद आपने सर्च करके छोड़ दिया, लेकिन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पीछे लग जाएगी और आपके पास ढेरों टीचर्स के रेफरेंसेस, कांटेक्ट नंबर्स भेजते रहेंगे, जब तक कि आप नेक्स्ट सर्च नहीं कर लेंगे। बात को जरा ध्यान से समझिए, हमारे दिमाग में भी विचारों का कुछ ऐसा ही है, हमारे मन में भी विचारों का कुछ ऐसा ही है। जब आपने अपने मन में एक विचार को बिठा लिया, तो आपका मन उससे रिलेटेड और भी विचार आपको भेजता रहेगा। आपको और विचार आते रहेंगे और आप उन विचारों में उलझे रहेंगे और उस विचारों का एक बहुत बड़ा जाल बन जाएगा और आप अपने ही जाल में फंस जाएंगे। और फिर आप ये कहते हैं, सर मैं नेगेटिव विचारों से बाहर आ ही नहीं पाता, विचारों ने मुझे घेरा हुआ है, मैं कैसे इन विचारों से बाहर निकलूं। आप निकल ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव विचार चारों तरफ फैल चुके हैं। सर्च आपने शुरू की थी, उसके बाद आपके मन ने आपको और सर्चेस दिखाता गया और उससे रिलेटेड थॉट्स भेजता गया। अब बहुत सारी थॉट्स आपके मन में उसी विचार से रिलेटेड इकट्ठी हो गई है। ये पॉजिटिव थॉट के साथ भी होता है। अगर आपके दिमाग में एक पॉजिटिव बात बैठ गई, तो आपका मन उससे रिलेटेड पॉजिटिव थॉट्स आपको भेजता रहेगा। और ठीक उसी तरह नेगेटिव के साथ भी होता है, ठीक उसी तरह पॉजिटिव के साथ भी होता है। जब तक कि आप नेक्स्ट सर्च नहीं कर लेंगे, बात को जरा ध्यान से समझिए। अगर आप नेगेटिव विचारों से बाहर आना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि आप नेक्स्ट सर्च कीजिए। जी हां, अपने मन में जो विचार आपको लाने हैं, अब खुद को नए विचारों से जोड़िए, कुछ नए पॉजिटिव विचारों से खुद को जोड़िए। जब आप धीरे धीरे खुद को नए पॉजिटिव विचारों से जोड़ने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मन आपको उससे रिलेटेड और विचार भेजने लगेगा। इसमें कुछ समय लगेगा, आपको धैर्य रखना होगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समझिए, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है, हमारा मन भी काम करता है। अगर आप एक चीज को सोचेंगे, उससे रिलेटेड 1000 सोच आपके दिमाग में आएंगी। तो क्यों ना कुछ पॉजिटिव सोच लिया जाए, क्यों ना कुछ सकारात्मक सोच लिया जाए। आपको सिर्फ एक सोच रखने की जरूरत है। आप एक सोच रख लीजिए कि मैं हेल्दी हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं रिच हूं, मैं कामयाब हो रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं अपने जीवन से खुश हूं। आपके पास उससे रिलेटेड और थॉट्स अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। आपको अपने लाइफ के लिए अपने थॉट्स के प्रति एक एटीट्यूड डेवलप करना होगा, एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड कि आपको किसी चीज का फर्क ही ना पड़े, आप सिर्फ अपनी दिशा में चले। आप सिर्फ ये सोचें कि मुझे पॉजिटिव रहना है, चाहे सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो, सिचुएशन में से भी मुझे कुछ पॉजिटिव लाना है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड।
जब आपका रवैया, जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो आप अपने अंदर ट्रमेंडस इंप्रूवमेंट फील करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। आप हो, मैं हूं या कोई भी व्यक्ति हो, ये तो सिर्फ आपका एटीट्यूड तय करेगा। आई रिपीट, आपका एटीट्यूड तय करेगा कि आप अपने जीवन को किस तरीके से जिएंगे। आप स्ट्रेस से प्रेशराइज्ड होंगे या आप स्ट्रेस को भी एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने मन को अगर आपने समझ लिया, अगर अपने मन के प्रति एक सही एटीट्यूड आपने बना लिया, तो आप अपने जीवन में कभी मानसिक तनाव का शिकार नहीं होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है, आज भी यही कोशिश है कि आप मेरे वीडियो से प्रेरित हों, अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाएं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लें और प्रभु के दिए इस बहुमूल्य जीवन का आनंद लें, आगे बढ़ें और आपके परिवार में और आपके जीवन में खुशियां बनी रहे। I'll see you positively in my next video. Thanks a lot. Thank you.